दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट फ़नी स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में करेंगे, उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, ताकि आप एक एक वर्ड को अच्छे से और एक एक स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ पाएँ, साथ में सीख भी पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ विटी आंसर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? WITTY, विटी, इसको विटी पढ़ेंगे, ये एडजेक्टिव है। और विटी का मतलब होता है मजाकिया, विनोदपूर्ण, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसमें मजाक हो, मस्ती हो, उसे विटी कहा जाता है। आंसर का मतलब जवाब। तो क्या अर्थ हुआ? अ विटी आंसर, एक मजाकिया जवाब। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। राहुल इज़ आ वेरी शार्प एंड इंटेलिजेंट बॉय। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर इज़, एम, आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। उसके अलावा दोस्तों, इस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि जब हम सिंपल प्रेजेंट में या सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का, मतलब कि जो क्रिया है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उनको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। शार्प का मतलब होता है तेज़, एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? राहुल इज़ अ वेरी शार्प एंड इंटेलिजेंट बॉय। तो इसका मतलब ये हुआ कि राहुल एक बहुत तेज़ और बुद्धिमान लड़का होता है। दोस्तों, इसके दो मतलब निकलते हैं कि राहुल एक बहुत तेज़ और बुद्धिमान लड़का है, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि राहुल एक बहुत तेज़ और बुद्धिमान लड़का होता है। चलिए। वन डे हिज फादर रिटर्न्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एंड कॉल्ड राहुल इन आ हार्श टोन, राहुल कम हेयर एट वंस। क्या मतलब हुआ? वन डे हिज फादर रिटर्न फ्रॉम हिज ऑफिस। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, वापस लौटना। सेकंड फॉर्म में रिटर्न्ड। वन डे, एक दिन। हिज फादर, हिज मतलब उसके पिता। रिटर्न्ड, वापस लौटे। फ्रॉम हिज ऑफिस, हिज मतलब अपने ऑफिस से, अपने दफ्तर से वापस आए। एंड कॉल्ड राहुल, और राहुल को पुकारा। इन आ हार्श टोन। दोस्तों, हार्श को यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। वैसे तो हर्ष की जो नाम है हर्ष, उसकी स्पेलिंग भी ये है हार्ड। और इसके अलावा ये एक एडजेक्टिव भी है जिसका, और जब हम इसको हार्श पढ़ेंगे तो ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब हो जाएगा कठोर। और टोन का मतलब होता है स्वर। हार्श टोन मतलब कठोर स्वर। तो क्या अर्थ हुआ? कॉल्ड राहुल इन ए हार्श टोन, और राहुल को एक कठोर स्वर में पुकारा। राहुल कम हेयर एट वंस। दोस्तों, एट वंस मतलब तुरंत। तो उन्होंने बड़े कठोर शब्द में कहा, राहुल तुरंत यहाँ आओ। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वन डे हिज फादर रिटर्न फ्रॉम हिज ऑफिस एंड कॉल्ड राहुल इन अ हार्श टोन, राहुल कम हेयर एट वंस। एक दिन उसके पिता ऑफिस से, कार्यालय से, या कह सकते दफ्तर से वापस आए और उन्होंने राहुल को एक कठोर स्वर में पुकारा, राहुल तुरंत यहाँ आओ। चलिए आगे देखिए। राहुल गॉट फ्राइटेंड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और ये जो शब्द है आप इसे नोट कर लीजिए, FRIGH
TENED। दोस्तों फ्राइटेंड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डरा हुआ होना, भयभीत होना। और यहाँ पर जानने वाली जो रोचक जानकारी है वो ये है कि जब हम किसी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तब हमें एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है उसको वर्ब बनाने के लिए। क्योंकि देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और आइडियली यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाना है। अब यहाँ पर दिक्कत वाली बात जो है, समस्या जो है वो ये है कि जो एडजेक्टिव है उसके साथ हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो दोस्तों इस एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब का सहारा लिया जाता है। तो ये प्रेजेंट का वाक्य है, प्रेजेंट में अगर भी प्रेजेंट में होता तो फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य तो सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया और सपोर्टिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर गेट का यूज़ किया गया और ये पास्ट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। तो क्या अर्थ हुआ, राहुल गॉट फ्राइटेंड। तो इस बात को आप याद रखें, जब आप किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तब आपको सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो क्या अर्थ हुआ, राहुल गॉट फ्राइटेंड, राहुल डर गया। ही थॉट, THOUGHT नोट कर लीजिए दोस्तों, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, थिंक मतलब सोचना, लगना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है तो सेकंड फॉर्म यहाँ भी लगाई गई है। ही थॉट, उसे लगा या कह सकते हैं उसने सोचा। माय फादर हैज़ जस्ट अराइव्ड फ्रॉम द ऑफिस। वाई इज़ ही कॉलिंग मी सो हार्शली, क्या अर्थ हुआ, माई फादर हैज़ जस्ट अराइव्ड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, और ऐसे वाक्यों में हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। आई, वी, यू, दे प्लूरल में हैव लगाया जाएगा, ही, शी, इट और सिंगुलर में हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है और हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, ही थॉट, उसने सोचा। माई फादर हैज़ जस्ट अराइव्ड फ्रॉम द ऑफिस, मतलब मेरे पिता बस अभी ऑफिस से, दफ्तर से वापस आए हैं, मतलब आए हैं। वाई इज़ ही कॉलिंग मी सो हार्शली, वह मुझे इतने कठोर पन से क्यों पुकार रहे हैं। और दोस्तों हार्शली को यहाँ पर एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। मैं आपको बता देता हूँ एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताए। और देखिए दोस्तों इसको पहचानने का तरीका है, आप देखेंगे जितने भी एडवर्ब हैं उसमें लास्ट में LY आएगा और ये कैसे बनता है, एडजेक्टिव के साथ LY जोड़ के। देखिए यहाँ पर ये शब्द देखिए आप, HARSH, हार्श मतलब कठोर जो एडजेक्टिव है, जब इसमें LY को जोड़ दिया गया तो ये एडवर्ब बन गया। और एडवर्ब का मतलब होगा ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताता हो। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसने सोचा, उसे लगा। माई फादर हैज़ जस्ट अराइव्ड फ्रॉम द ऑफिस, मतलब मेरे पिता बस अभी ऑफिस से आए हैं। वाई इज़ ही कॉलिंग मी सो हार्शली, वह मुझे इतने कठोरता से, कठोरपन से क्यों पुकार रहे हैं। इज़ ही एंग्री विद मी। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है और ये सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। जैसा ऑलरेडी मैंने आपको बताया, सिंपल प्रेजेंट में इज़ एम आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और यदि ऐसे वाक्य इंट्रोगेटिव में आएंगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब को मेंशन किया जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर जो भी नाउन एडजेक्टिव है वो लगा देंगे। तो यहाँ पर एंग्री को एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया। और दोस्तों यहाँ छोटी सी जानकारी देता हूँ, एंग्री का मतलब गुस्सा भी होता है, क्रोधित होता है, उसके अलावा नाराज़ को भी एंग्री कहा जाता है। और यहाँ जो विद है, देखिए दोस्तों विद का आमतौर पर हमने क्या बचपन में सीखा है, विद का मतलब होता है साथ। लेकिन जानने वाली बात यह है कि जब हम इसको कंजक्शन के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब साथ नहीं होगा, इसका मतलब हो जाएगा से। तो वाक्य बनाते टाइम आपको इन चीज़ों पर भी ध्यान देना होता है। अब देखिए यदि आप इसको विद साथ के मतलब इसमें आप इसको साथ मानेंगे तो क्या हो जाएगा, इज़ ही एंग्री विद मी, मतलब क्या वह मेरे साथ नाराज़ हैं। लेकिन क्या है ये एक कंजक्शन है, तो यहाँ पर इसका मतलब साथ नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब है से। तो इसकी क्या मतलब हुआ, इज़ ही एंग्री विद मी, क्या वह मुझसे नाराज़ हैं। तो दोस्तों यहाँ तक कहानी समझ ही आ गई होगी इस बच्चे के बारे में जिसका नाम राहुल है। उसके पिता ऑफिस से आए और उन्होंने बड़ी कठोर स्वर में उसको पुकारा कि राहुल तुरंत आओ। और जो राहुल था वो डर गया, उसे लगा कि भाई पिताजी तो अभी ऑफिस से आए और वो इतना मतलब मुझे इतना हार्शली क्यों पुकार रहे हैं, मतलब गुस्से में क्यों पुकार रहे हैं इतना कठोरता से, क्या वो मुझसे नाराज़ हैं। ही वेंट टू हिज फादर। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है, गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। ही वेंट टू हिज फादर, हिज फादर अपने पिता, वह अपने पिता के पास गया। ट्रैम्बलिंग बैडली, ट्रैम्बल का मतलब होता है कांपना, ट्रैम्बलिंग बैडली मतलब क्या हुआ कि वह बुरी तरह से कांपता हुआ अपने पिता के पास गया। हिज फादर सैड इन अ रफ टोन, और रफ का मतलब होता है रूखा, नोट कर लीजिए इसे भी। और ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। हिज फादर सैड इन अ रफ टोन, उसके पिता ने रूखे स्वर में कहा। टुडे आई हैड अ चांस मीटिंग विद योर टीचर इन द मार्केट प्लेस।
क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों यहाँ जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट को दिखाता है, जहाँ पर हेड के साथ हेड का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग और वर्ब के रूप में। तो उसके पिता ने बड़े एक कठोर स्वर में, या कह सकते हैं कि रूखे स्वर में कहा कि टुडे आई हैड ए चांस मीटिंग विद योर टीचर, मतलब मुझे मेरा आपके मतलब कि बाज़ार में, मार्केट प्लेस मतलब बाज़ार में मेरा आपके टीचर से मिलना हुआ। आगे देखिए, ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, दैट यू रीच स्कूल लेट, कि आप, रीच मतलब पहुंचना, कि आप देरी से स्कूल पहुंचते हो एवरीडे, हर दिन। तो उसके पिता ने क्या कहा कि आज मेरा मतलब कि बाज़ार में आपके शिक्षक से, टीचर से मिलना हुआ। ही टोल्ड मी दैट यू रीच स्कूल लेट एवरीडे, और उन्होंने मुझे बताया कि आप हर दिन स्कूल रोज़ देरी से पहुंचते हो। वाई, क्यों। वॉट इज़ द रीज़न, क्या कारण है। राहुल थॉट फॉर अ मोमेंट, दोस्तों थिंक मतलब सोचना, सेकंड फॉर्म थॉट, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। राहुल थॉट फॉर ए मोमेंट एंड सेड, राहुल ने एक क्षण के लिए सोचा और कहा, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का ही वाक्य है, जहाँ पर इज एम आर के साथ इज एम आर का इस्तेमाल किया जाएगा, साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो राहुल ने क्या जवाब दिया, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। रिस्पॉन्सिबल मतलब होता है उत्तरदायी होना, जिम्मेदार होना। उसने क्या कहा, मैं किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। दे रिंग द स्कूल बेल बिफोर आई रीच द स्कूल। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो आई, वी, यू, दे प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। THEY, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ वहाँ किया जाता है। और रिंग का मतलब होता है बजाना, आप इसको नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा, दे रिंग द स्कूल बेल बिफोर आई रीच द स्कूल, मतलब कि वे लोग मेरे स्कूल पहुँचने से पहले घंटी बजा देते हैं। राहुल्स फादर प्रेज्ड हिम फॉर सच अ विटी आंसर। और दोस्तों राहुल के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका मतलब होता है काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो वहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। राहुल्स फादर का मतलब है राहुल के पिता। और PRAISE प्रेज का मतलब होता है तारीफ़ करना, प्रशंसा करना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का, राहुल के पिता ने उसकी इस मजाकिया जवाब के लिए उसकी प्रशंसा की। बट आस्क्ड हिम टू रीच द स्कूल ऑन टाइम, लेकिन उसे समय पर स्कूल पहुंचने को कहा। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी इस मज़ेदार जवाब के साथ ख़त्म होती है। कहानी का यही मोरल है कि मजाकिया होना अच्छी बात है, लेकिन जो समय की पाबंदी है, पंक्चुअलिटी है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जीवन के अंदर। कहीं भी हम ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस स्थान पर समय पर पहुँचें। तो यही इस कहानी का मॉरल है। और दोस्तों यदि कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको पसंद आया हो, और आपको ऐसा लगता हो कि आपने आज कुछ सीखा है, मैंने आपको कुछ सिखाया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आपका एक अनुभव रहा हो वीडियो के बारे में, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, मोस्ट ऑफ द टाइम आई रिक्वेस्ट यू गाइस दैट वेन एवर यू हैव एनी टाइप ऑफ सजेशन और एनी टाइप ऑफ फीडबैक, feel free to write your comment in the comment section, because whenever I receive or whenever I get any comment, whether it is positive or negative, I always take it very positively, and I always try to improve the content. I always try to improve myself, because I never say that I am a perfect person. I am a person with lot of imperfection, but I always try to do my best. That is why I always request you guys to give me your valuable suggestion and feedback, so that I can make much better content for you. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.